जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दिनों में सिंदूर के इस उपाय को यदि आप करते हो तो दोस्तों आपके जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ज्यादातर हमने देखा है जब हम किसी उपाय को करते हैं या किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए जाते हैं तो एक बार में एक ही मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यदि आप सिंदूर के इस उपाय को करते हो तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों को बहुत ही पावन बताया जाता है, पवित्र बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में जो भी व्यक्ति माता की शरण में जाता है और अपनी इच्छा को बोलता है माता उसे अवश्य ही पूर्ण करती हैं। दोस्तों, माता की कृपा पाना चाहते हो और आप इस छोटे से उपाय को करके अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप लोगों को मैं हर चीज बहुत ही सरल ढंग से समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी सिंदूर में आपको कौन सी चीज रख के माता को आपको चढ़ानी है जिससे आपके जीवन में आप परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, माता के दिनों में यदि हम माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं तो उससे सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है, साथ में परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन मात्र एक सिंदूर को यदि आप चढ़ाते हो इस चीज को डालकर तो आपके जीवन में आप परेशानियों से मुक्त हो जाते हो। कैसे हो जाते हो आप लोगों को मैं सारी बात बताऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं माता के 9 रूप हैं, 9 रूप बहुत ही सुंदर है, बहुत ही करुणामयी है और अपनी ममता को लुटाती है। 9 रूप ही भक्त के जीवन में चल रही समस्याओं को मुक्ति दिला देते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि नवरात्रि के यदि आप छठे दिन इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि नवरात्रि के छठे दिन माता मनोकामना पूर्ण कराती है, यानी माता अपने बहुत ही अच्छे सुंदर स्वरूप में बैठ जाती है, ममतामयी स्वरूप में हर जगह विराजमान हो जाती है। तो नवरात्रि के छठे दिन यदि वैसे तो चाहे आप किसी भी दिन इस सिंदूर के उपाय को कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगी कि नवरात्रि के छठे दिन आप इस उपाय को करें। आपने क्या करना है, सुबह में स्नान कर लेना है। जैसा कि नवरात्रि के दिनों में लोग दुर्गा सप्तशती के में लिखे मंत्रों का भी जाप करते हैं, दुर्गा चालीसा का भी, सप्तशती चालीसा का भी और सिद्ध कुंज का स्त्रोत, कई सारे ऐसे पाठ होते हैं जो नवरात्रि के दिनों में किए जाते हैं, माता को प्रसन्न किया जाता है। उसके साथ ही हवन इत्यादि भी लोग अपने घर में 9 दिन तक करते हैं। तो आपने जो भी पूजन विधि करनी थी सारी कर लीजिए और माता को सिंदूर हम लोग चढ़ाते भी हैं। नवरात्रि के दिनों में सिंदूर बहुत ही महत्व रखता है माता को श्रृंगार करने के लिए या माता की पूजा के लिए। आपको क्या करना है, किसी भी एक मंदिर में पहुंच जाना है, आपको क्या करना है, सिंदूर लेना है। एक पुड़िये में आपको सिंदूर को लेना है, उसमें आपको 5 कौड़ी डाल लेनी है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कौड़ी का भी विशेष महत्व है। कौड़ी कोई साधारण चीज नहीं है, कौड़ी में माता लक्ष्मी का वास होता है। कौड़ी मात्र व्यक्ति को धन धान्य संपत्ति से भर देती है। आपने क्या करना है, एक पुड़िया लेनी है, उसी में आपको वह 5 कौड़ियां रख लेनी है। 5 कौड़ियां रखने के साथ ही आप माता के किसी भी एक मंत्र, सप्तशती के मंत्र को उठा लीजिए। नहीं आता है तो आप किसी भी सप्तशती की किताब में देखकर भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब भी आप उस मंत्र को पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना है, पूरे स्नेह के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक अपना सिर पर सिर्फ उतारना है, आपको माता के ध्यान के साथ उस मंत्र को पढ़ना है। जैसे कि मैं आप लोगों को 2-4 मंत्र बता भी देती हूँ। माता का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। आप ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे का भी जाप कर सकते हो या ओम क्लीं कालकाय का भी आप जाप कर सकते हो, या माता की इस मंत्र काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। लास्ट का एक और मैं मंत्र बता दूं, सर्व मंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। यानी आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे उस एक मंत्र को आपको बोलना है जब आप वह 5 कौड़ियां उस सिंदूर में रख रहे हो। माता गौरा से भी आपको ध्यान करना है, ये माता गौरा आपकी कृपा से हमारे सुहाग की रक्षा हो, हमारे पति के व्यापार में तरक्की हो और माता आपके दरबार में जो भी आए वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाए। उसके बाद दोस्तों आपको वह पुड़िया बना लेनी है, यानी आपको सिंदूर में कौड़ी रखे ही आपको वो पुड़िया पैक कर लेनी है। पहुंच जाना है किसी भी माता के मंदिर में जो आपके घर के आसपास हो।
माता के मंदिर में पहुंचने के बाद आप जो भी अपने साथ सामग्री ले गए हो वो चढ़ा दीजिए। माता से आप दीपक जरूरी बना के ले जाइए। माता से आप जब भी दीपक बना के ले जाए दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम माँ की पूजा करते हैं, किसी भी देवी की पूजा करते हैं, तो हमें लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। लंबी बाती का हमें दीपक लेना है और शुद्ध घी का आपको दीपक जलाना है नवरात्रि के दिनों में। और माता को जो आपने पुड़िया बनाई थी वो उनके चरणों से आपको स्पर्श करा देनी है। चरणों से स्पर्श कराइए। आपके जीवन में जितनी भी मनोकामना है आपको माँ से सिर्फ और सिर्फ एक भाषा में बोल देना है, हे माँ, मैं इस पुड़िये के द्वारा मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। ये 5 कौड़ी नहीं बल्कि मेरे जीवन की डोर है। हे माँ, आपके हाथ में है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका आपको हल करना है। आप उनका क्या करें वो आपको समझना है। माँ, मेरे जीवन की नाव आपके हाथ में है। इस तरीके से आप माँ से प्रार्थना करिए और इस छोटे से उपाय को करिए दोस्तों। आप देखेंगे माता की कृपा होगी, आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर जाएंगी। और इसके साथ ही माता आपके घर के अन्न धन भंडार की रक्षा करती रहेंगी। और दोस्तों, सिर्फ आपको ये उपाय जो है वो एक दिन नहीं करना है। उपाय आपको एक दिन करना है, लेकिन ध्यान आपको समय समय पर करते रहना है, क्योंकि जब माता को आपने अपना सब कुछ सौंप दिया है तो माता आपके घर में रहने आएंगी, आपके साथ समय बिताने आएंगी। जिस तरीके से हम अपने घर के पारिवारिक जन का समय समय पर हर चीज का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमें माता का भी दिन में 2-4 बार नाम अवश्य लेना चाहिए। बात करते हैं माता का नाम, या आपके जो भी आराध्य हैं, भगवान शिव को आप ज्यादा मानते हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। जब भी आपको याद आए मन में बोल लीजिए आप। या आप श्री हरि को मानते हो तो श्री हरि आप बोल सकते हो, श्री हरि बोल सकते हो। आप किसी भी तरीके से आप मन में अपने जो भी आराध्य है उनको आप 5 बार दिन में जरूर ही याद कर लीजिए। विश्वास करिए दोस्तों, मेरी बात को आपको किसी विशेष उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है अपने जीवन में परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, माता को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हो, माता की कृपा पाना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र माता के प्रचार प्रसार को करेगा। और माँ उस भक्त का साथ और संग कभी नहीं छोड़ती है जो माँ के नाम का जाप करता है या माँ के नाम का प्रचार और प्रसार करता है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र काफी है किसी भी देवी देवता की कृपा पाने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी कन्या है तो प्लीज़ आप उसको धुतकाले नहीं। आपके पास जो भी सामर्थ्य है, 1 रुपये 2 रुपये आपके पास कोई खाने की सामग्री डली है, उससे आप उस कन्या को विदा करिए। प्रेम और स्नेह के साथ आपको खाली हाथ नहीं लौटाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। माता किसी भी रूप में आ सकती हैं अपने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए। और माँ आपको अपने घर में यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो इस तरीके के आपको कार्य को अवश्य करना है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, नवरात्रि आप सभी की मंगलमय बीते। जय माता दी, माँ आप पर कृपा करें।